जय हिंद भैया। ये लाल रंग मेरा पीछा कब छोड़ेगा। निफ्टी 3 दिन ऊपर लग गया। बुल्स ने बहुत मेहनत करी पर वापस से एक ही दिन में बियर्स ने कंप्लीटली स्लैम्ड नीचे की तरफ डाल दिया। और बैंक निफ्टी का तो हाल ही भूल जाओ। एचडीएफसी ने तो अलग ही आतंक काट रखा है, आईसीआईसीआई बैंक ने अलग आतंक काट रखा है। ये मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा रहा, न्यूज क्या आई है, कहां पर थोड़ा सा एक्यूमुलेशन स्टार्ट करूं। हाय एवरीवन, माय नेम इज युबोर वाशनी। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। रात को ही हम लोगों ने ट्विटर टेलीग्राम पे अपडेट करा था कि भाई कल क्राइम पेट्रोल के लिए रेडी रहना। मार्केट गैप डाउन की तरफ खुला, हल्का सा ही ऊपर आया और वापस से अच्छे खासे लेवल्स पे टंबल डाउन करते हुए चला गया। अब निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे क्या व्यू है चेक करने वाले हैं। और जिन लोगों ने स्पेशल डिमांड करी थी कि भाई इस बीच में क्रिप्टो मार्केट थोड़ा सा स्टेबल है, उस पर भी बताइए, सब डिस्कस करूंगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सिर्फ सारे वीडियोस मिल जाएंगे। निफ्टी के ऊपर, सेंट्रल माइंड प्लानिंग आईपीओ, एनएसडीएल के ऊपर डाले थे, फिजिक्स वाला, जीएसपी क्रॉप हो गया। देखिए यहां पर मैंने लास्ट वीक भी वीडियो डाला था बैंक निफ्टी क्रैश के ऊपर, और यहां पर मैंने निफ्टी क्रैश के ऊपर भी वीडियो डाला था। इन वीडियो में मैंने क्या बोला था पहले वो सुनाता हूं, फिर निफ्टी का क्या व्यू है वो भी मैं यहां पे दिखाऊंगा। निफ्टी की बात करते हैं, मैंने निफ्टी के क्या टारगेट दिए थे। 23-22,900 के आसपास ये पहला लेवल है। दूसरे लेवल की बात करता हूं तो ये है 22,600 के आसपास। जिस तरीके से मार्केट, भाई देखो मैंने यहां पर भी बोला था कि भाई 22,900 का लेवल टच होने चाहिए, और अगर आप देखोगे तो आज 22,930, 30 पॉइंट के आसपास से सिर्फ मेरा टारगेट रह गया। मैं यहां पर टाइम टू टाइम बैक टू बैक गाइड भी करता हुआ जा रहा हूं। अब यहां पर एक चीज और समझाता हूं, फिर EMA5 वो भी दिखाऊंगा यहां पर, जैसे कि ये वाली वीडियो में देखते हैं। निफ्टी पर भी लगाऊंगा, बैंक निफ्टी पर भी जा चुका। रीजन क्या देख रहे हो, जब तक ये EMA5 क्रॉस करके एक आधी बार दो बार सस्टेन नहीं करेगा तब तक आपको एक अच्छा खासा मूव नहीं मिलने। अब यहां पर क्या हुआ, मैंने क्लियरली बोला कि भाई जब तक EMA5 दो बार सस्टेन नहीं करेगा, होता क्या है ना, एक आधी बार कर गया, शॉर्ट कवरिंग आ गई, तब तक आपको एक अच्छा खासा मूव नहीं मिलने वाला। और यही चीज हुई है निफ्टी में। देखो यहां पर मैं वापस से EMA5 प्लॉट करता हूं, देखिएगा क्या हुआ है। ये चल रही थी एक बार, दो बार, ऊपर से भी चल रही है 3 बार, फिर 4 बार हो गई, फिर उसके बाद 5 बार हो गई, क्लोजिंग नीचे आई। अब ये देखो एक बार फाइनली ये क्लोज हो गई। अगर आज मार्केट ग्रीन हो जाता तो मैं समझ जाता कि भाई यहां पर EMA5 के ऊपर जा रही है, यानी कि इसको फॉलो अप बाइंग मिल रही है। पर रियलिटी में क्या हुआ, यहां पर कोई फॉलो अप नहीं आया और ये वापस से देखो EMA5 के नीचे चली गई। इसलिए कभी भी किसी भी पैटर्न में आप ट्रेड करो, फ्लैग ब्रेकआउट हो, वॉल्यूम ब्रेकआउट हो, इनसाइड बार ब्रेकडाउन हो गया, या फिर कोई भी कप एंड हैंडल पैटर्न वगैरह हो गया, कैंडल स्टिक्स पे हो गया, या EMA वगैरह पर हो गया, RSI पे, हमेशा एक वर्ड अपने दिमाग में डाल लो, दैट इज फॉलो अप। अब मैंने पहले इंफोसिस की 1400 की पुट दी थी, जो हम लोगों ने फरवरी में ली, ट्विटर टेलीग्राम पे डाली, फिर उसके बाद हम लोग अगली पे गए, फिर उसके बाद अगली पर गए। रीजन क्या था, फॉलो अप। वहां पर फॉलो अप सेलिंग आ रही है तो मैं उस चीज को डबल डाउन करते हुए जा रहा हूं, रादर देन जो चीज मेरे ट्रेंड में ही नहीं चल रही मैं उसमें और एवरेज क्यों करूं। अब निफ्टी में क्या हुआ है समझते हैं जरा आज की कहानी। देखो निफ्टी ऑलमोस्ट अपने निचले स्तर पे, ये जो पहले लेवल से जहां से बुल्स लेकर आए थे, यहीं से बिल्कुल बाउंस करके गई है। ये लेवल था समवॉट 960 950 के आसपास, वहीं से बाउंस आया और बुल्स ने किसी तरीके से 23K का लेवल तो सस्टेन कर लिया। बट क्या खतरा पूरी तरफ से खत्म हो गया? द आंसर इज नो। मैंने पहली वीडियो में भी बोला था, वॉर ना एक दिन में शुरू होता है ना वो एक दिन में खत्म होगा। ये अभी थोड़ा सा एक अच्छे खासे लेवल पर चलने वाला है। रीजन देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये पहले सपोर्ट बना हुआ था, ब्रेकडाउन के बाद एग्जैक्टली सेम लेवल रेजिस्टेंस बन गया, वापस से रेजिस्टेंस बना, और अब ये गैप छोड़ के एक अच्छे खासे काइंड ऑफ अ पिन बार बिल्कुल सपोर्ट पे बना हुआ है। यहां पर जो दो लेवल इसके नीचे जाएगा तो 22,600 के लिए बिल्कुल भाई साहब रेडी बैठो कि 22,600 का लेवल बैक टू बैक नीचे की तरफ जाने वाला है। ये वो गैप है जिसकी तरफ ये जा रहा है। डेली चार्ट में देखोगे तो और गैप दिख जाएंगे। अच्छा, रात को ऐसा क्या हुआ कि 3 दिन से तो बाइंग चल रही थी, एकदम से सडन जर्क लग गया। अब वो भी समझते हैं जरा, देखिए
कल रात को क्या हुआ, इजराइल ने ईरान के जहां पर वो गैस वगैरह स्टोर करते हैं वहां पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से एक अच्छे खासे ब्लास्ट और ये सब तो हुए ही हुए। उसमें यूएस कह रहा है कि भैया मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ मत बताओ। यूएस सेज, ट्रम्प सेज यूएस न्यू नथिंग अबाउट इजराइल अटैक ऑन गैस फील्ड वगैरह। जिसकी अब हुआ क्या, जब आप गैस पर अटैक करोगे तो प्रैक्टिकली सोचो, गैस की जो सप्लाई थी इतनी सारी, अब वो रह गई इतनी सी। जब सप्लाई इतनी सी रह गई और डिमांड तो कंसिस्टेंट है, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ गए। किसके बढ़े? क्रूड के प्राइसेस बढ़े और गैस के, नेचुरल गैस के भी प्राइसेस बढ़े। इजराइल बॉम्ब साउथ पार्स, ये हो गया कल रात की न्यूज। उसके बाद वॉर एंटर्स न्यू फेज, इजराइल अटैक ऑन ये गैस फील्ड स्पार्क गर्ल्स रिस्पॉन्स, जिसमें दुबई वालों को, यूएई वालों को, इन आसपास वालों को अच्छी खासी प्रॉब्लम होने वाली है। अब इसकी वजह से क्रूड के प्राइसेस बढ़ेंगे और ये इन्फ्लेशन क्रिएट करेगा ही करेगा, जिसकी वजह से ये जितना भी आप पढ़ना चाहो, जितना भी पढ़ना चाहो, अब सारा इस तरीके से यहां पर बढ़ सकते हो। दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, चाहे वो इंडिया में हो, यूएस में हो, आगे इंडिया में भी दाम बढ़ेंगे। सीएनजी के, एलपीजी के रेडी रहना उस चीज के लिए। ये वाली वीडियो बंद करते हैं, ये वाला टैब बंद करते हैं, फिर उसके बाद निफ्टी के लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी यहां पर बता ही दिए। अब जाते हैं नेक्स्ट पर, बैंक निफ्टी पर। अब बैंक निफ्टी से पहले लोगों ने कहा कि भाई इस बीच में क्रिप्टो मार्केट है जो एटलीस्ट 2-2.5 महीने से एक रेंज में चल रहा है, गिर नहीं रहा, क्योंकि पहले ही गिर चुका है, फैक्टर इन हो चुका है। ये देखिए, ये एक रेंज में चल रहा है, यहां पर फिर वापस यहां पर ब्रेकआउट देने का ट्राई कर रहा है, जो ऑलमोस्ट बहुत नैरो रेंज में चल रहा है। और बिटकॉइन हो गया, बाकी सारे ऑल्ट कॉइन्स हो गए, इथेरियम हो गया, ये सब इस तरीके से चल रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूं, यूएस नैस्डैक फ्यूचर में, डाउ में इतना फॉल नहीं आया जितना इंडियन मार्केट्स में आ गया। अब मैं तो पर्सनली यूएस मार्केट में ट्रेड करता हूं, ट्विटर टेलीग्राम पे भी अपडेट करता रहता हूं। कल हम लोगों ने 250-300 पॉइंट निकाले थे। लोग पूछते कहां पर ट्रेड करो, वो मैं ट्रेड करता हूं कॉइन डीसीएक्स के साथ। रीजन क्या है? रीजन है कि भैया FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। यहां पर सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? ट्रेड का मतलब है आप स्पॉट में ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, बिटकॉइन फ्यूचर्स वगैरह हो गया। फिर उसके बाद यहां पर आप यूएस मार्केट में भी अब इन्होंने S&P 500 भी लेकर आ गए। एप्पल के फ्यूचर्स हो गए, गूगल, नेटफ्लिक्स, टेस्ला, इस टाइप के बड़ी बड़ी कंपनीज, अमेजन वगैरह में ट्रेड करना है वो भी कर सकते हो। 100x तक लीवरेज भी मिल जाएगा। ऑप्शंस भी इन्होंने नए निकाले हैं जिसपे 0 ब्रोकरेज है, 1 भी रुपए का ब्रोकरेज अभी चार्ज नहीं कर रहे। अब मन में आया होगा कि भाई कितने रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ सोचो 100 रुपए से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। चाहे फ्यूचर्स में ट्रेड करो, गोल्ड में ट्रेड करो, सिल्वर में। मैं पर्सनली ट्रेड करता हूं। रीजन ये है, रात को मुझे दिखाई दिया कि भाई गिफ्ट निफ्टी डाउन है 300 पॉइंट। मैंने नैस्डैक का चार्ट ओपन करा, वहां पे भी सेलिंग प्रेशर नजर आया। उसके बाद एफएमसी की मीटिंग जब हुई, वहां पर भी फेड की मीटिंग के बाद और सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ, जब उन्होंने रेट कट चेंज वगैरह कुछ नहीं करा, जिसकी वजह से मैंने शॉर्ट करा, 30x लीवरेज ली और अच्छे खासे पैसे कमाए। अब यहां पर क्रिएट अकाउंट है, FIU रजिस्टर्ड है, 2 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं। लिंक कहां मिलेगा? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिलेगा। मेरे लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको ब्रोकरेज पर और 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वापस आते हैं बैंक निफ्टी पर कि भाई बैंक निफ्टी की क्या कहानी है ये भी समझ लेते हैं। अब आज HDFC बैंक ने एक अच्छा काम तो कर दिया, गैप डाउन तो खुला जब उनके पार्ट टाइम चेयरमैन ने रिजाइन कर दिया कि भाई एथिक्स से मैच नहीं कर पा रहा है। वापस से सेम कहानी है, अगर आप देखोगे डॉट टू डॉट जैसा निफ्टी में चला, बिल्कुल बुल्स ने किसी तरीके से वो लेवल्स, प्रीवियस लेवल्स प्रोटेक्ट करने का ट्राई करा। यहां के लेवल की बात करता हूं तो यहां पे लो था 53,258 और आज का लो लगा 53,240, बिल्कुल डॉट टू डॉट वहीं से बाउंस करके आया है। अच्छा, यहां पर भी EMA की सेम कहानी है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बाउंस, 4 बार आई शुड से रिवर्स हुआ, 1 बार बाउंस करके गया और मुझे चाहिए था बस 1 बार आ जा तो मेरा पॉजिटिव मोमेंटम बन जाएगा, बट ये नहीं आया। EMA में कोई फॉलोअप नहीं मिला, वापस से नीचे चला गया। बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात कर लेते हैं फटाफट से। EMA जो है वो एक इंडिकेटर है, तो मैं इसको एक सपोर्ट की तरह यूज करता हूं, राइट। अब ये देखते हैं बैंक निफ्टी, देखिए रेड लाइन की बात करता हूं तो बिल्कुल अपने सपोर्ट पर ही खड़ा हुआ है, 5 बारी का ये सपोर्ट है, वो भी वीकली चार्ट में। इसके नीचे जाएगा तो समझ जाओ भाई साहब ये जो मेजर गैप बना हुआ है दैट इज 51,000 का, ये जाएगा 51,000 के लेवल्स को फिल करने के लिए। अगर
ये ब्रीच हो जाता है। दोस्तों ये थे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स जहां पर अभी भी थोड़ा सा बियरिश मोमेंटम दिखाई दे रहा है। रीजन साफ है कि भैया अटैक कम होने में नहीं आ रहा, जिसकी वजह से क्रूड के नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़ेंगे, वो इंडिया में हो, यूएई में हो, गल्फ कंट्रीज में हो, हर जगह बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी और एक जो रिपल इफेक्ट होता है वो नजर आने वाला है। एंड यस, जैसा मैंने आपको कॉइन D6 के बारे में बताया, एक प्लेटफॉर्म जहां पर आप स्पॉट में, यूएस फ्यूचर्स में, नैस्डैक में सिर्फ 100 रुपए से अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, अभी जाइए कॉइन D6 को एक्सप्लोर कीजिए और मेरे लिंक से आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।